देखो हमारे सामने तो गरीब होने का नाटक कर रहे थे। देखो इन लोगों ने कितना पैसा छुपा रखा है, कितनी अच्छी शादी कर रहे हैं। एक गांव में खुशबू नाम की चिड़िया रहती थी। वो सिलाई बुनाई का बहुत ही अच्छा काम करती थी। वो सुंदर सुंदर लहंगे और कपड़े बनाया करती थी। खुशबू की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। इस वजह से सारी देखभाल की जिम्मेदारी भी खुशबू के कंधों पर ही थी। खुशबू सिलाई बुनाई से जो भी कमाई करती थी वो उसकी माँ की इलाज में खर्च हो जाया करता था। जैसे तैसे उनका गुजारा हो जाता था। एक बार की बात है, खुशबू से मिलने के लिए एक पड़ोस की चाची आती है। वो उससे कहती हैं, खुशबू बेटा परसों मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए लाल रंग का इन कपड़ों का एक जोड़ा सिल दो। तो खुशबू कहती है ठीक है चाची। और बातों ही बातों में चाची उससे कहती हैं, खुशबू बेटा तुम्हारे साथ की तो सभी बेटियों की शादी हुई जा रही है, तुम शादी कब कर रही हो? उसकी चाची कहती है हाँ हाँ वैसे भी तुम्हें कौन पसंद करेगा, तुम्हारा रंग इतना सांवला है, तुम्हारा तवे की तरह बदन पूरा रखा है, तुम्हें भला कौन पसंद करेगा। तो ऐसा कहकर वो चाची वहाँ से चली जाती हैं। खुशबू को बहुत बुरा लगता है और वो आईने के सामने खुद को देखकर रोती है और कहती है हे मेरे भगवान, मेरी क्या ही गलती थी जो आपने मुझे ऐसा रंग दिया। एक तो मैं कंगाली में जी रही हूँ, ऊपर से आपने मुझे ये काला रंग दे दिया। तो खुशबू बहुत दुखी होती है। उसकी बीमार माँ उसके पास आती है, उसे समझाती हैं बेटी फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और वो उसे बहुत समझाती बुझाती हैं तो खुशबू मान जाती है। उसके बाद उसकी माँ को और ज़्यादा चिंता लग जाती है तो वो सभी रिश्तेदारों में इधर उधर पता करती है, उसके लिए नए नए रिश्ते खोजती है। लोग खुशबू के सामने रंग को देखकर उसे मना कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिलता है। वो लोग कहते हैं हमें तो 5 तोला सोना और 5 लाख रुपए नगद चाहिए। बड़ी मुश्किल से उसकी माँ कहती है ठीक है मुझे मंजूर है। उसके बाद खुशबू की माँ अपने घर के कागजात लेकर साहूकार के पास जाती है। वो कहती है इन्हें गिरवी रख लो और इसके बदले में मुझे 5 लाख रुपए दे दो। तो साहूकार उसे मना कर देता है, कहता है तुम्हारे घर की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम्हें 5 लाख रुपए मिल सके। तो वो बेचारी दुखी मन से वापस आ जाती है। दूसरी तरफ खुद कपड़ों की बची हुई कतरन से अपने लिए सुंदर सा लहंगा बनाती है। वो उस लहंगों को पहन कर आईने के सामने खड़ी होती है तो उसे अपनी शक्ल पर बहुत रोना आता है। वो कहती है हे मेरे भगवान, ये लहंगा तो बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं ही खूबसूरत नहीं हूँ। तो वो उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उस लहंगे के ऊपर गिरते हैं। तो वो आईने में अपने आप को देखती है तो वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि सारी संसार की पनियाँ भी फेल हो जाएं। तो खुशबू समझ जाती है कि ये तो जादुई लहंगा है। तो वो जादुई लहंगे से रुपए पैसे भी मांगती है। तो जादुई लहंगा उसे रुपए पैसे भी दे देता है और उसे सुंदर रूप भी देता है। अगले दिन जब खुशबू की शादी होती है तो सब लोग खुशबू की शादी की व्यवस्था देखकर एकदम चकाचौंध रह जाते हैं क्यों और बातें करते हैं। देखो हमारे सामने तो गरीब होने का नाटक कर रहे थे। देखो इन लोगों ने कितना पैसा छुपा रखा है, कितनी अच्छी शादी कर रहे हैं। और जब खुशबू के पति और उसकी सास उसकी माँ से बातें करते हैं तो खुशबू का रूप देखकर वो भी चकाचौंध रह जाती हैं। वो कहती हैं क्या ये मेरी ही बहू है, ये इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। उसके बाद खुशबू की माँ उन्हें ढेर सारा धन देती हैं और खुशबू भी बहुत खुश हो जाती है। शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है। खुशबू अपने ससुराल पहुंचकर जादुई लहंगे को धन्यवाद देती है। उसके बाद खुशबू अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहने लगती है।